का करत हुई क्रियाकलाप कैसी? तो ठीक है, बैठिए। अभी इस बार माघ मेला में चलावा गया है कि जैसे भंडारा होता, भंडारा में वैसे भी देखा जाए तो सन्यासी लोग भिक्षा मांग के भंडारा करने का एक चलता है नियम। ये भाई साइलेंट अपन नहीं करे रहे हो तो अब की बात चलावे के लिए ऐसा नियम चलावा जाता है कि कुछ बातें हमको समाज में लाना है कैसे, और दूसरी बात जागृत भी करना है। जैसे जितना जन हो, एक मुट्ठी चावल या 1 रुपया इतना ला करके हवन में अगर शामिल कर जाता है अपने घर से ला करके, तो हजारों लाखों आदमी खाएंगे। तो हजारों आदमी लाखों का वो एक देखा जाए तो मिलता है, वो जो है पुण्य, पुण्य भी कह सकते हैं। जो शिष्य हैं, शिष्य तो अपना वेशभूषा में जाएं और भिक्षा मांगे। केवल उनके लिए इतना ही आदेश है कि 1 रुपया या 1 मुट्ठी चावल, इससे ज़्यादा भिक्षा नहीं मांग सकते हैं। अगर मान लो कोई शर्म खाई जाएगी, 1 मुट्ठी का दे या ले जाए, लेकिन उस समय 1 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। साधु सन्यासी का काम ही होता है लोगों का भला करना, न कि लोगों को लूट करके अपना घर भरना। हम्म? 1 मुट्ठी चावल, मान लो रास्ता भी रास्ता कहीं है, घर में नहीं है, बाहर है, तो 1 रुपया। अगर इससे ज़्यादा कि वो अगर ले कोशिश करे, फिर घरे सकुशल पहुंच न पाए। इसलिए इससे ज़्यादा लेना नहीं है। मान लो अगर कोई देता है, शर्म खाई कि कैसे हम इतना थोड़ा दे, तो उसको बोल सकत है कि अब ही हम आए हैं भिक्षाटन पे, गुरु का आदेश है 1 मुट्ठी चावल या 1 रुपये, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सके। अगर इससे ज़्यादा तो हाँ शौक है, श्रद्धा है, भाव है, तो हमारे घर पहुँचा दिया, गुरु आश्रम में पहुँचा दिया, माघ मेला में डायरेक्ट पहुँच जल के। अब ज़्यादा में तो हाँ श्रद्धा का है, वो का अपन श्रद्धा भाव अपना अपना ही सकल, लेकिन भिक्षाटन के समय पर हम इससे ज़्यादा ना ले सके, इसलिए कि इससे ज़्यादा आदेश गुरु का नहीं है। अगर हम ले तो फिर गुरु का कोप का भाजन बनत। अगर मान लो थाली में क्यों ले के अवतो हुआ ज़्यादा, तो 1 मुट्ठी ले ले, उस पर बढ़ोतरी भाषा लगाई के वापिस कर दे। ये क्रियाएं शिष्य लोग तो अपना सन्यासी भेष लगा के जा ही सकते हैं। बाकी जो भाविक भक्त हैं उनका भी इच्छा है, इसका कोई नियम नहीं है 2 5 घर 10 घर 25 घर 50 घर, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कितना अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करवे। तो बाकी पब्लिक भी अपने ऐसे ही जैसे पैंट बुशा साड़ी ब्लाउज जो जैसे जिसका वस्त्र है ऐसे ही जाके अपना बहनी दीदी में या भाई पटीदार में बोल सकता था, भाई गंगा जी नहा जाते है, गुरु जी का हवन है, 1 मुट्ठी चावल या 1 रुपये। तो गुरु का आदेश है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होना चाहिए। ये लोगों का कल्याण करने के लिए ये जा करके जितना अधिक घर मांग के लियावत है, जान ल उनका
धन द्रव्य भंडारा में पहुंच जाता। तो कितना आदमी का कल्याण करे? बहुत आदमी का। हाँ, अपने घर का तो कल्याण करवा ही भैया, अन्न ले आया डाला भंडारा में। इसके साथ है तोहार यार दोस्त ये भी मिल होए, उन्हों के यहाँ से एक मुट्ठी ले आई के हवन पर भिक्षा में मिलाई देता है। तो उनका भी 1,50,000 जितना भी आदमी, लाखों आदमी भंडारा में खाते, तो भक्तों की सेवा में उनका जाएगा तो उनका भी कल्याण होगा। अगर वो नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम भंडारे में लाखों आदमी को खिलाए तो खिलाए तो किसके माध्यम से? तोहरे माध्यम से, जो उनके घर से एक मुट्ठी ले आके मिलाएगा। और दूसरा, साधु सन्यासी कहा गया है कि एक कैसा है वो दोहा, देखा भूल रहे, जो परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। हाँ, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, यानी कि ये वेशभूषा जो पियरी लगाई दे पहने है, ये किसके लिए? परमार्थ के लिए। यानी कि जिस दिन से पियरी वेश अपनाया उसी दिन से ये परमार्थ कार्य में लग गया। तो पियरी पहन के दर्शाया वहां पर गया, तो इसका मतलब परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तो कल्याण के लिए उन लोग को जाना है भिक्षाटन में, न कि अपने घर का भंडार भरने के लिए लेके आना है। तो कभी कभी देखा गया है कुछ आडंबरी लोग, ढोंगी जाते हैं, अगर ना ही हम अन्न न ले हमका पैसा चाहिए। आखिर मान लो पैसा क्यों नहीं देता है, जितना मांगे उतना दे, ना ही देता है तो श्राप दे लगा, जा बिना सोई जाए, ये सोई जाए, वो सोई जाए, जो मन में आए तो श्राप दें। ऐसा नहीं हो सकता है। अन्न का भी दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। अन्न अगर कहीं छीट बोए भी गिर भी जात बात, कौआ चिड़ई माटा खा ही ले, लेकिन वो व्यर्थ न जाए, इसलिए अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान। कोशिश यही हो कि अन्नदान हम करेंगे, पैसे का दान नहीं करेंगे। विशेष परिस्थिति जहाँ नहीं है वो 1 रुपये, वो दूसरी बात है। तो इतना सबको करना है। माघ मेला के पहले एक महीना पहले से ही ये नियम चलाई देगा। तो इससे जो गृहिणी होती हैं वो दानी होती हैं, और जो सन्यासी का वेश पकड़ के गए हैं वो भिखारी होते हैं। तो भिखारी गया अगर भीख ना पाए तो वो श्राप दे, ऐसा नहीं होता है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई श्राप देता है, कभी कभी लोग बोलते हैं, साधु सन्यासी बोलते हैं ठीक है, जिस घर से साधु सन्यासी भिक्षा नहीं पाते हैं चले जाते हैं, उस घर का विनाश हो जाता है। ऐसा कुछ वाणियों में सबको श्राप देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। वो गए हैं कल्याण करने के लिए, जनता का कल्याण करने के लिए। वो एक मुट्ठी देते हैं कि एक चुटकी देते हैं, वो भाव से श्रद्धा से जितना ला के दे दिए उतना वो लेके चले जाते हैं। यही सन्यासी, साधु सन्यासी का धर्म होता है और कर्तव्य होता है, और गुरु का आदेश भी होता है। तो गुरु का आदेश केवल सभी गुरुओं, जो गुरु होंगे वो अपने शिष्यों को यही आदेश देंगे कल्याण के लिए। कोई जरूरी है कोई 1000 दे, 10,000 दे, एक घोड़ा चावल दे तभी अपने भंडारे में मिलाओगे? नहीं ना। अरे कोई किसी के पास इतना ही है, एक चुटकी है, ठीक है, उसको भी ला करके मिला दो। उसका अन्न है, कोई गरीब है नहीं दे रहा है, ठीक है, उसके एक मुट्ठी आधी मुट्ठी जो भी हो ले आके मिलाई दो। लेकिन श्राप देने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर भिक्षा
नहीं देता है कोई तो वो भी साधु सन्यासी का एक नियम होता है कि जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। ऐसा नहीं कि जितना तुम मांगो जितना साधु सन्यासी मांगे उतना दो, नहीं तो विनाश का श्राप देंगे। तो भिक्षा न पाने पर कोई सन्यासी जो होगा वो श्राप नहीं दे सकता है। वो यही बोलेगा कि जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। भाई लेकिन अब न पाने पर श्राप दोगे तो वो श्राप देने वाले सब समझ लो वो सन्यासी हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए श्राप देने वाले सन्यासी से कभी किसी को भय नहीं लेना है। अगर कोई भय देता है श्राप का तो बस इतना ही बोल दिया कि हमारे गुरु का आदेश है अन्नदान, पैसे का दान नहीं। अगर वो बोल के जाते हैं, जिस घर से साधु सन्यासी भिक्षा पाए बगल लौट जाते हैं उस घर का विनाश हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐसा कुछ भी श्राप दे के चले जाते हैं। तो सभी गृहिणियों को यह संदेश पहुंचना चाहिए कि उस समय यही बोल देना, जाओ भिक्षा का अपमान करके जाओ, देखो क्या होता है आगे। अगर इतना श्राप दे दिया मुंह से वाणी, अगर भिक्षा लेके निकला और नहीं लिए तो उल्टा श्राप दे दो कि भिक्षा का अपमान करके जा रहे हो, देखो आगे क्या होता है। तो फिर उनकी हालत खराब हो जाएगी। फिर दोबारा वो सन्यासी से कान पकड़ के उठ बैठ लेंगे। तो गृहिणियों के अंदर इतना पावर होता है, लेकिन आज वो पावर को कोई दर्शाया नहीं, इस कारण से सब अनजान हो गए। जैसे एक उदाहरण, विट्ठल महाराज, विट्ठल का मतलब महाराष्ट्र में विट्ठल बोलते हैं, वो अपने यहाँ उनको विष्णु बोलते हैं। तो विष्णु भगवान गए वहाँ उनके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए, तो अलग जगह अलग माई भिक्षा था। तो माता जी रहे वो पैर दबाओ तो है पति का। तो उनका एक नियम था कि जब तक पति मना न कर दे तब तक पैर दबाओगे। तो पति सो गया था, सोने की वजह से अब इधर विष्णु भगवान बोलन कि हाँ माई भिक्षा दे। तो अंदर से आवाज खड़ा रहा आवत ही, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे बोले विष्णु भगवान, यानी उधर की भाषा में विट्ठल भगवान, कि हमको नहीं जानती हो कौन हो, बोल रहा हूँ तो बोल है यार आते हो खड़े रहो। तो कितना देर खड़ा है, कहें चाही जे हो बे बहुत कर बे, भगवान विष्णु का है कि न हो बे, पति के पैर दबावत है, दबाई ले तो हम आओ। अब क्या करें विष्णु। तो पति न तो जागा और न सुबह तक न वो पैर दबाना छोड़े। जब सवेरे उठे देखे, हाँ इसके पहले क्या किए, तो विष्णु भगवान बोले कि तो कहाँ खड़ा होई, तो वहीं से एक ईंटा पड़ा रहा घर में, वही फेंक दें, कहीं ईंट खड़ा हो गए। तो विष्णु भगवान वहीं ईंट खड़ा हो गए और सवेरे तक फिर खड़ा रह गए हैं। तो माता जी भिक्षा उसमें ना ही दें कि भगवान है तो खड़ा रहा। लेकिन उस समय उनको याद नहीं था, मालूम नहीं था माता जी को, इसीलिए बोली बहुत कर विष्णु भगवान का है न होगा, पति की सेवा कैले दे। लेकिन वो बाद में सही हुआ कि वो विष्णु ही भगवान थे। तो वो भिक्षा ही नहीं दें कि हमारे द्वारे यही खड़ा रहा, आज भी भगवान वो एक ईंट पर खड़े हैं। सोचा विष्णु भगवान श्राप दे के गए हैं? नहीं गए हैं। तो इसलिए श्राप नहीं दे सकते हैं। कोई भी अगर सन्यासी है तो कभी श्राप नहीं दे सकते हैं। अगर श्राप दे रहे हैं तो सन्यासी हो ही नहीं सकते हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मान लो कोई गरीब है, संयोग से किसी के घर में नहीं है, तो पहले से ही उसकी गरीबी है तो हो जाएगी, वहां पर श्राप दे जाओ। तो हार कहाँ, इसीलिए बोले हैं कि जितने शिष्य जब भिक्षाटन पर जा, एक बार दो बार अलग जगह, हाँ उधर से आवाज आवत खड़ा रहा, रुक जा आवत ही, हाँ तब तो फिर खड़ा हो ही पड़े। और ना ही